Good morning, children. Welcome back to your English class. And as you know, we are studying about adjective. And what is adjective in Hindi? It is called Visheshan. And what does it tell? It tells about the quality, or it describes a noun or a pronoun. I hope you all learned the definition of adjective and its type. Yesterday, ma'am gave you a list of adjectives and their degrees. You have already studied that in class 3rd and class 4th. Today, once again, we are going to revise it and we are going to do exercise based on it. So, first of all, tell me, what is the meaning of degrees of adjectives? Do you know? What is the meaning of degrees of adjectives? In maths also you have learnt about degrees when you make angles. For example, if doors open this much, you say 45 degree. And if it opens like this, then you say 90 degree. Degree means मात्रा, सीमा, हद, एक्सटेंड. यहाँ पर कितने एंगल में दरवाज़ा खुला? 45 डिग्री पे. यहाँ पर 90 डिग्री पे. ये तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है. अब इंग्लिश में डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब मैम ने जैसे बताया, कोई भी कंपेयर करने की सीमा या हद. और एडजेक्टिव हम विशेषता बताते हैं. तो किस हद तक हमने किसी चीज़ की विशेषता बताई है, किस सीमा तक किसी चीज़ की हमने विशेषता बताई है. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एज यू नो, आर ऑफ 3 टाइप्स. देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज. कैन यू नेम देम? पॉजिटिव डिग्री, comparative degree, and superlative degree. You already know about it. Now let us revise it once again. Positive degree means when there is no comparison and there is only one individual. You are talking about वन पर्सन. यू आर नॉट कंपेयरिंग, किसी तुलना नहीं कर रहे हैं उसकी किसी के साथ. आप एक इंसान के बारे में एक चीज़ की विशेषता बताएं, तब आप कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंपेयर. कंपैरेटिव जो वर्ड है वो किससे बना है? कंपेयर से. कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना. अब तुलना कब होगी बेटा? जब कितने जन होंगे? There should be 2 things to compare, isn't it? जब 2 चीज़ें होंगी तभी तो आप कंपेयर करेंगे. मैम ने आपको एक वीडियो भेजा था, जब 2 पेन रखे थे तभी आपने कंपेयर करके बताया था ये ऐसा है, ये ऐसा है. तो तब हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और सुपरलेटिव अब आप आसानी से बना सकते हैं. सुपरलेटिव मतलब जब हम उसकी तुलना 2 से ज़्यादा से कर रहे हों. 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ढेर सारी चीज़ों से हो सकते हैं, पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हों, तब हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव. अब आपने ऑलरेडी एक वर्ड को उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीख रखा है. जैसे टॉल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हुई. कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाती है? टॉलर. और सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाती है? टॉलेस्ट. इजंट इट? ज़्यादातर पॉजिटिव से कंपैरेटिव ER लगा के और सुपरलेटिव EST लगा के बनती है. अब जैसे जिनमें Y होता है उसमें क्या लगा देते हैं हम? IER.
pretty, prettier और prettiest, isn't it? याद है ना ये? और जैसे एक वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, मैम रिवाइज करा रही हैं ताकि आपको इजी रहे आगे एक्सरसाइज करने में। अब इसमें ना हम ER लगाते हैं ना EST लगाते हैं, क्या लगाते हैं याद है? अब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड होता है बेटा, इसके सिलेबल 1 से ज़्यादा होते हैं। सिलेबल मतलब आवाज़, जैसे टॉल एक ही फ्लो में आपने बोल दिया, प्रिटी एक ही फ्लो में आपने बोल दिया, लेकिन ब्यूटीफुल जब आप बोलते हैं तो आप तोड़ तोड़ के बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो इसके 3 सिलेबल होते हैं। सिलेबल का मतलब जैसे आप वर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो जब एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं तब हम उनका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। पढ़ रखा है आपने ये, मैम सिर्फ रिवाइज करा रही हैं। और कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे गुड, गुड को हम कैसे कर देंगे? बेटर एंड बेस्ट। दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट इन योर 3rd and 4th स्टैंडर्ड। अब मेन बात, अब आपको इन डिग्रीज को फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैम आपको देती हैं, मोहन इज़ अ डैश बॉय, और ब्रैकेट में मैम ने लिख दिया टॉल। अब बताइए इस सेंटेंस में हम सिर्फ मोहन का क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, टॉल बॉय है ना। उसका कोई कंपैरिजन हम कर रहे हैं, किसी से तुलना कर रहे हैं? नो ना। तो यहाँ टॉल की कौन सी डिग्री लगेगी? पॉजिटिव डिग्री। सो मोहन इज़ ए टॉल बॉय। अगर हम ऐसी कर दें, मोहन इज़ डैश देन सोहन, और वही वर्ड दें हम इसकी कि इसकी करेक्ट डिग्री से आप फिल करिए ब्लैंक को। अब यहाँ मोहन है और सोहन है, 2 जने हो गए। तब 2 जनों की बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगाते हैं? कंपैरेटिव। सो मोहन इज टॉल की सेकंड डिग्री कौन सी है? टॉलर। मोहन सोहन से ज़्यादा लंबा है। हिंदी में भी बोलने में अलग हो जाता है ना, मोहन लंबा है, मोहन सोहन से ज़्यादा। तो से ज़्यादा क्या बन गया? से हो गया देन, और ज़्यादा के लिए हमने टॉल में ER लगा दिया। अब ऐसे ही एक और करते हैं, मोहन इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। हमने वही फिल करने को दे दिया टॉल। अब हमने यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहन क्लास में डैश लंबा है। अब क्लास तो 1 से नहीं होती, 2 से नहीं होती, ढेर सारे बच्चे हैं ना, ढेर सारे में कौन सी डिग्री लग गई? सुपरलेटिव। तो हम टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा हुआ? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब मैम आपको हिंट बताती हैं कि आप कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सी डिग्री है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको अपनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है आपको, फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, उन्हें आप बार बार लर्न करिए। अब जब बेटा कंपैरेटिव डिग्री होती है तो अक्सर ये वर्ड ज़रूर आता है, देन, उससे। इसका मतलब किसी 2 जनों की तुलना हो रही है तो उसमें कौन सी डिग्री लग जाएगी? कंपैरेटिव। और जब बहुत ढेर सारों से सबसे बड़ा होता है
तो उसमें ब्लैंक से पहले हमेशा क्या आएगा, द। इसका मतलब होगा कि ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री से हमें भरना है। अब मैम ने आपको एक्सरसाइज दी है और वो आपने करनी है, उसके थोड़े एग्जाम्पल्स मैम आपको करा देती हैं। बहुत इजी है, अगर आप इसे आराम से समझ के करेंगे तो ये बहुत इजी है। एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में दिए हुए एडजेक्टिव की सही डिग्री लगा के आपने ब्लैंक भरना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, ही इज़ ए डैश बॉय। अब वह एक डैश लड़का है, ब्रैकेट में क्या दिया है, वाइस। अब यहाँ किसी से तुलना हो रही है उसकी, नहीं हो रही ना। तो जब तुलना नहीं होती तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो वाइस का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, पहले 3 फॉर्म्स याद कर लीजिए, वाइस, वाइजर, वाइजेस। तो पॉजिटिव डिग्री क्या लिख देंगे हम, वाइज। The next, her doll is dash than yours, pretty. उसकी गुड़िया डैश तुम्हारी गुड़िया से है, और वर्ड क्या है, प्रिटी। प्रिटी मतलब सुंदर। अब मैम ने आपको एक हिंट बताया था ना कि जिस शब्द में देन आ जाए उस शब्द में मतलब कितने जन हैं, 2 जन। उसकी गुड़िया और तुम्हारी गुड़िया, 2 जन हो गए ना। तो 2 में प्रिटी की दूसरी फॉर्म कंपैरेटिव हो जाएगी, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो हर डॉल इज प्रिटियर देन योर्स। उसकी गुड़िया तुम्हारी गुड़िया से सुंदर है। जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, हॉट। जून सबसे ज़्यादा, द को हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, मैम ने बताया ना हिंट। सबसे ज़्यादा डैश मंथ होता है साल का, गरम। तो सबसे ज़्यादा सब ढेर सारे मंथ्स है ना, 12 मंथ्स हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई 10 से, तो यहाँ क्या लिखा देंगे, हॉटेस्ट। जून सबसे गर्म महीना है। माई कोल्ड इज डैश देन डैश टुडे देन येस्टरडे। माई कोल्ड मतलब मेरा ज़ुकाम, और वर्ड क्या है, बैड, बुरा है। आज कल से ज़्यादा, अगर आप बोल देंगे मेरा ज़ुकाम कल से ज़्यादा आज क्या है, ख़राब है या और ज़्यादा हो गया है कल से। अब कल वाले दिन और आज वाले दिन का कंपेयर हुआ ना, कितने का कंपेयर हुआ, और हिंट भी मिल गई आपको। देन कौन सी डिग्री लगाएंगे, वेरी गुड, हम यहाँ लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेडर, नो। ये बहुत मिस्टेक करते हैं आप गुड और बैड की डिग्रीज बनाने में। बैड का होता है बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बैड का यहाँ लिख देंगे माई कोल्ड इज वर्स टुडे देन येस्टरडे। मेरा ज़ुकाम आज ज़्यादा बुरा है कल से। ऑनर इज डैश टू हिम देन लाइफ। अगर यही वर्ड पढ़ लें आप तो आप वैसे ही भर देंगे, डियर का क्या बना देंगे, डियरर। ऑनर मतलब सम्मान, उसे सम्मान ज़्यादा प्यारा है अपनी ज़िंदगी से। सम्मान हो गया, ज़िंदगी हो गई, 2 चीज़ें हो गई। तो यहाँ कौन सी डिग्री लग गई, डियरर, डियर की कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आप लोग ने ये एक्सरसाइज समझी। नहीं समझी तो स्टार्टिंग से वीडियो को फिर से पढ़िएगा। मैम अभी यही बार बार कराएंगी आपको, 1-2 दिन आपको आने चाहिए किस तरीके से आप एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री से ब्लैंक्स भरते हैं। ये करने के लिए बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको जो डिग्रीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। अगर डिग्रीज़ याद नहीं है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेक्टली नहीं कर पाएंगे। एंड your test will start soon, so start revising all your work. Ma'am will give you the English syllabus soon. और अपने आप को प्रिपेयर रखिए, कभी भी आपके ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं।